हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग ताशन मॉम में आप सबका खूब सारा स्वागत है। और गाइस अभी मैं बना रही हूँ चाय और दोपहर के बज रहे हैं आई थिंक 2। तो ट्रस्ट मी गाइस, अभी मुझसे ब्लॉग बन नहीं पा रहा है। ना बनने का रीज़न ये है क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी है कि ना रेडी होने का मन करता है ना कुछ भी, और जैसे तैसे मन करता नहीं है ब्लॉग बनाने का। बट फिर भी आज मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हमारा तो डेली ब्लॉग है, तो डेली ब्लॉग तो कुछ भी हो सकता है और कैसा भी हो सकता है, मतलब जैसे आप हो उस तरीके से आप डेली ब्लॉग बना सकते हो। तो अभी मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं और अपलोड कर देते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ अपनी मम्मी के लिए चाय, और चाय बनाने के बाद मैं थोड़ी सी पैकिंग करूँगी क्योंकि कल में भी मुझे निकलना भी है। तो आज है सैटरडे, कल है संडे, तो कल मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, मॉर्निंग में ही वो आएंगे, तो मुझे कल निकलना भी है। और मैं सोच भी रही थी कि अब फटाफट से जाऊं घर, क्योंकि बहुत सारा काम पेंडिंग है वहाँ पर भी, तो इसलिए कल निकलूँगी मैं। और बस इस बार उनको बुलाने का, पतिदेव को बुलाने का मेन रीज़न ये है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, मतलब सामान बहुत ज़्यादा है गाइज, और मुझसे अकेले हैंडल नहीं हो पाता है। आप बच्चे को भी लेके चलो और आप सामान भी कैरी करो, नहीं हो पाता है गाइज वैसे में। और कितना भी वो पास में आ जाएंगे चाहे कुछ भी, बट कुछ देर दूर तक तो सामान मुझे उठाना ही पड़ेगा। और आप देख रहे हो मेरी स्थिति, मैं ऐसे ही रहती हूँ गर्मी में, मुझे कुछ भी करने का मन नहीं होता है। चाहे लो मम्मी चाय बंद करो ना वो। तो बस वही है कि अभी मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, जल्दी से चाय वाय पीते हैं। गाइस मैं इंस्टेंट तैयार हुई हूँ। ये मेरी मातेश्वरी चाय पी रही है और ये मेरी बेटी सो रही है। और गाइस एक बात आपको बताऊँ, हम लोग इसका बिस्किट रोज़ थोड़ा 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 करके खाते जा रहे हैं। आया था इसके लिए, लेकिन ठीक है बड़ा पैक था तो चल जाएगा। और इस बार मेरे चाचा नहीं आए गाइस हमसे मिलने के लिए। हर बार वो आते थे और हमको उम्मीद भी था कि वो आएंगे आज, लेकिन वो नहीं आए। और जैसा कि हम अपनी चाची को फ़ोन भी किए आज, लेकिन मेरी चाची हमको कुछ ऐसा बोली नहीं कि आएंगे या फिर कुछ। तो ठीक है, सबका अपना पर्सनल रीज़न हो सकता है ना आने का, खैर कोई बात नहीं, लेकिन हमको बुरा लगा, चचा हमको बुरा लगा कि तुम नहीं आया। और अब मेरे चाचा ब्लॉग देखेंगे तो वो बोलेंगे कि ये जानबूझ के इसे बोलत या ताकि हमरा के आवे पड़ी। हाँ, हम इसीलिए बोले ताकि तुम आओ, लेकिन हमको ये भी पता है कि तुम नहीं आओगे, तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन तुमको आ जाना चाहिए था। तो गाइस बस हम लोग अभी ताशवी का बिस्किट खाने में लगे हैं, और शायद इसमें हवा लग गया है बिस्किट में। एक डब्बा खोलना वहाँ तो दीवा में रख देना, बाकी पैकेट रखना वैसा ही। पता नहीं क्यों मुझे हमको नहीं कुछ खास अच्छा लगता है। खाता भी खा नहीं, आटा जैसा नहीं, हमको टेस्ट अच्छा लगता है, सब बिस्कुट से अच्छा लगता है, स्वाद लगता है। तो ये प्योर आटा का है बाबू, इसमें मैदा एकदम नहीं है। न्यूट्री चॉइस में बिस्कुट ऐसा ही होना चाहिए। गाइस आज हमारे यहाँ सुबह से लाइट नहीं था, मतलब लाइट था 9 बजे लाइट गया, उसके बाद पानी भी गया, लाइट पानी दोनों नहीं था। सुबह से जतरा खराब है। आज सुबह जगह खराब है सबका। अब कुछ लोग पूछेंगे गिलास में क्यों पीती हैं, आपके यहाँ कप नहीं है क्या? गाइस हमारे यहाँ कप है, लेकिन हम लोग गिलास में ही पीना प्रेफर करते हैं चाय, क्योंकि छोटा सा गिलास है तो अच्छा लगता है इसमें पीने में। कप से ज़्यादा अच्छा लगता है गिलास में चाय पीने में। एंड वैसे भी हम लोग बिहारी है,
तो धीरे से क्यों बोल रही हो? तुमको पता ही है कि बर्तन धो लेना। गाइस मेरी मम्मी उधर से आ रही है और एकदम धीरे से ऐसे बोले बर्तन धो लेना। हाँ गाइस, ये हमसे बर्तन धुलवाती है जब हम यहाँ आते हैं, खाना भी बनवाती है। कोई कुछ ऐसी हमारे घर, हमारे ससुराल में भी कुछ ऐसे बहू होंगी जो अपने ससुराल जाती, अपने मायके जाती हैं तो आराम करती हैं, रेस्ट करती हैं, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ गाइस। अब कुछ लोग इसमें ये बोलेंगे क्योंकि तुम आके यहीं पड़ी रहती हो, तो पड़े रहने वाला बात नहीं है। पर फिर भी हम जब भी आते हैं यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमको लगता है कि हम मायके आए हैं तो हम कोई काम नहीं करेंगे। नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जैसे वहाँ काम करते हैं हम वैसे यहाँ काम करते हैं और सारा काम करते हैं। ऐसा नहीं कि ये, हाँ थोड़ा सा ये हो जाता है कि मम्मी हेल्प कर दी, चाहे पापा अगर रहे पापा तो कुछ ऐसा हेल्प कर दिए, बाकी कुछ नहीं। हाँ बाबू को पकड़ने का बात हुआ तो बाबू को खेलने के लिए लोगों की कमी नहीं होती है, क्योंकि मम्मी और मम्मी सब होता है तो मैनेज हो जाता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मायके आते हैं तो हम हाथ पैर तोड़ के बैठते हैं, कोई काम नहीं भाई, अपना हम सब काम करते हैं। इवन मेरे यहाँ खाना दोनों टाइम बनता है। भाई मम्मी बहुत वो करके चलती है, जब हम नहीं रहते हैं तो सुबह शाम का सब्ज़ी सुबह करके ज़्यादा करके बना दी, या फिर 2 सब्ज़ी सुबह बना दी, 1 सब्ज़ी शाम को चला देती है और 1 सब्ज़ी सुबह चलता है। लेकिन जब हम आते हैं तो भले ही वो 2 सब्ज़ी बने, वो 2 सब्ज़ी सुबह ही ख़त्म हो जाता है, फिर शाम में नया बनता है। हम लोग क्या यही होता है। और गाइस गर्मी भयानक पड़ रहा है। मेरी बेटी को देखिए गाइस, इसको गर्मी बहुत तेज लग रही है। बट वो सो रही है गाइस अभी। तो चलिए गाइस, ब्लॉग में ऐसे ही बने रहना आप लोग और मेरे चैनल को खूब सारा प्यार देना। और गर्मी के टाइम पे ऐसे ज़मीन पे सोने का मज़ा ही कुछ और है, खास करके अगर आप मायके के ज़मीन पे हो तो और ज़्यादा। हाँ तो बस अच्छा गाइस, आप लोगों से मुझे कुछ बात करनी है। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे सोसाइटी में जो कि बोलते हैं लोग कि मायके ही आते रहती है, ससुराल में नहीं रहती है एंड ऑल दैट। तो मुझे उन लोगों से बोलना है कि मतलब इतना कुछ हो रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन कुछ लोगों का टॉपिक वहीं फंसा हुआ है कि मायके आती है, मायके आती है। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी के लिए भी बोल रही हूँ, ठीक है। कोई भी लड़की अगर मायके में रह रही है तो हमको नहीं लगता है कि किसी और को फ़र्क पड़ना चाहिए। हाँ अगर उसका बाप भाई हुआ, उसकी माँ को प्रॉब्लम है तो वो अलग बात है, और वो आपसे जाके शेयर कर रहा है कि हाँ मेरी बेटी देखिए ना जा ही नहीं रही है, तो आप भले ही उनको सिंपैथाइज़ करिए। लेकिन अगर उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो हमको नहीं लगता है कि कुछ लोगों को अपना गटर वाला मुंह खोलने का ज़रूरत भी है कि हाँ मायके में रहती है या फिर बार बार मायके आ जाती है, ससुराल नहीं रख। भाई कुछ लोगों का मायका होता है जो कि 1 घंटे के डिस्टेंस पे होता है, आधे घंटे के डिस्टेंस पे होता है, तो वो लोग एक दिन में 4 बार चले जाते हैं। मेरा मायका मेरे घर से 3 घंटे की दूरी पे है, इवन 110 किलोमीटर है, और मैं 1 साल से भी कम उम्र की बच्ची को लेके बार बार आ जा नहीं सकती भाई, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं यहाँ, और पिछली बार मैं जो आई थी वो मेरी मम्मी की गलती से मैं आई, उसको आइडिया नहीं था कि उसको इंजेक्शन कब दिलवाना है, और कार्ड भी मैं नहीं देखती हूँ क्योंकि मुझे कार्ड का कुछ समझ में नहीं आता था भाई। मैं शुरू से बोल रही थी सबको, मुझे कार्ड का भी कुछ समझ में नहीं आता है, बट लोगों का कहना था कि नहीं, मतलब मम्मी बोली कि नहीं सुई यहीं पे दिलवा लो, आ जाओ। तो हम उस टाइम पे आए, लेकिन फिर पता चला कि सुई उस टाइम नहीं पड़ेगा। तो हम इस चीज़ के लिए अपनी मम्मी से झगड़ा भी किया। अब हर चीज़ तो हम ब्लॉग में नहीं दिखा सकते ना। उसके बाद फिर इस बार आए तो हम आज से 3 दिन पहले ही चले जाते, बट 3 दिन पहले ना जाने का रीज़न ये था कि मेरे पास यहाँ सामान ज़्यादा हो जाता है, और अगर हम सब कुछ यहीं छोड़ते चले जाए तो पता चलेगा कि हम लोग यहाँ रेंट के घर में रहते हैं और मम्मी का भी अपना बहुत सारा सामान है। तो अगर मेरा ही सामान यहाँ भरा हुआ रहेगा तो ये लोग शायद अपना कुछ भी अच्छे से नहीं रख पाते। तो मेरा मतलब अपना थॉट था कि हम इस बार आए हैं, और मेरे हस्बैंड का भी था कि भाई गई हो तो रुक जाओ, हम आएंगे तो हम लेने आ जाएंगे, क्योंकि गाइस कभी कभी ये बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है ताशपी गाड़ी में, ट्रेन में, और नहीं हो पाता है मैनेज मुझसे अकेले अभी, क्योंकि अभी बहुत छोटी है, 2-3 साल की हो जाएगी तो हम इसको अकेले आ जाएंगे, लेके चले जाएंगे।
बट अभी नहीं। और मायका तो मेरा पटना ही रहेगा, मायका तो मेरा चेंज नहीं हो जाएगा। तो जिसको भी प्रॉब्लम है तो आप अपने प्रॉब्लम को अपने तक ही रखें, लोगों में शेयर ना करें, और ख़ास करके मेरे कान तक वो चीज़ों को ना आने दें कि हाँ ये वो दिस दैट। भाई मेरा माँ बाप यहाँ पे ज़िंदा है, और जब तक मेरा माँ बाप रहेगा, मेरा माँ बाप हमको कुछ भी बोले कैसे भी हो, हम आएंगे मायके, और यहाँ से हमको भगाने वाला भी कोई नहीं है। मेरे भाई को भी हम उतना अथॉरिटी नहीं दे के रखे हैं कि वो हमको एक वर्ड भी बोलेगा, और हमको नहीं लगता कि उसके बोलने पे हमको कोई फ़र्क भी पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे से छोटा है, मेरे से 3 साल छोटा है। तो वो कुछ भी बोले मेरे लिए वो मैटर ही नहीं करता है। सबसे बड़ी बात, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। वो मेरे लिए मैटर तब करेगा जब ये घर प्रॉपर उसका हो जाएगा और मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहेंगे कभी। तो अभी तो हम ये चीज़ को सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम उतने बड़े नहीं अभी हुए कि मेरे माँ बाप ना रहे हैं और हम खुद को प्रिपेयर कर ले। भाई अभी हम नहीं हैं, कम से कम 25 से 30 साल प्रिपेयर बिल्कुल नहीं है। और अगर कहा जाए तो देखिए, बच्चा तो कभी भी प्रिपेयर नहीं होता, लेकिन हर एक जिसको जो आया है उसको जाना है, तो वो अलग बात है। तो बस यही बात था, हमको कुछ तकलीफ़ था, और जिसको और जो बोले हैं उनको समझ में आ जाएगा कि कौन बोला है नहीं बोला है, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग ब्लॉग देखेंगे तो उनको आइडिया मिल जाएगा इस चीज़ का। तो भाई हाँ, और अगर लोगों को प्रॉब्लम है कि हम आते हैं, तो जब मेरे माँ बाप को मेरा ज़रूरत पड़ता है और जब मेरे माँ बाप हमको फ़ोन करके बुलाते हैं, तो आप बोल दीजिए भाई कि आप अपनी बेटी को फ़ोन करके मत बुलाइए, हम लोग तो हैं ही यहाँ पे, हम लोग हेल्प कर देंगे। तो उस टाइम भी हम नहीं आएंगे। तो बेटी सिर्फ ज़रूरत के लिए नहीं होती है मेरे हिसाब से। ये भी मेरा घर है और पहले भी मेरा घर था, तो मेरा जब मन करेगा हम तब आएंगे। हम 10 दिन रुके, 15 दिन रुके, 20 दिन रुके, या यहीं रहें या ना आएँ, तो इसमें किसी को बोलने का हम कोई राइट नहीं दे रहे हैं। एक्सेप्टेंस मेरे मम्मी और मेरे पापा। अब तो मेरे मम्मी पापा भी अगर हमको बोल देते हैं कि हाँ तुम मत आओ, चाहे कुछ ऐसा अगर बोल देंगे ना, तो भी हम आएंगे भाई, हम तो भी आएंगे। जब तक ज़िंदा रहेंगे वो लोग तब तक हम आएंगे। जिनके ज़िंदा ना रहने के बाद मेरा भाई से अगर रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। बाकी माँ बाप से ही मायका होता है, और ददिहाल, ममहर, ननहर, नानी का घर सब माँ बाप से ही है। बाप से ददिहाल है और माँ से ननिहाल है। तो बस ऐसा ही बात है। और बस गाइस, थोड़ा सा सीरियस वाला ब्लॉग हो गया। खैर बोलना तो हमको बहुत कुछ है, लेकिन नहीं बोलेंगे, बात ही बात है। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। नया ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा, और नए ब्लॉग में मिलेंगे आपको मेरे पति देव। जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियोज़ को खूब सारा लाइक शेयर कमेंट करना। थैंक यू।